नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की आबादी की और जानेंगे कुछ ऐसे आंकड़े जो शायद आपको हैरान कर दें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। दुनिया में हर 100 लोगों में से 17.5 लोग भारतीय हैं। मतलब अगर दुनिया में कहीं भी 5-6 लोग एक साथ खड़े हों तो बहुत ज्यादा चांस है कि उनमें से एक भारतीय होगा। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सारी की सारी आबादी दुनिया की कुल जमीन के सिर्फ 2.4% हिस्से पर रहती है ना? ये कमाल की बात। इतनी बड़ी आबादी और इतना कम एरिया। बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है। तो चलिए इस विरोधाभास को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत की आबादी थी 121 करोड़ से ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है, और जाहिर है ये तब से और भी बढ़ चुका है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या ही सब कुछ है। सोचिए, कोई भी संसाधन हो, कोई आपदा हो, इन सब का मतलब तभी है जब वहां लोग हों। लोगों के बिना ये सब सिर्फ जमीन और घटनाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 125 करोड़ लोग आखिर रहते कहाँ हैं? क्या ये पूरे देश में एक जैसे फैले हुए हैं? चलिए देखते हैं। अब ये जो आबादी है ना, ये पूरे देश में बराबर नहीं फैली हुई, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, देश की लगभग आधी आबादी, जी हां, लगभग 50% लोग सिर्फ इन 5 राज्यों में रहते हैं। इस गैर बराबरी को और अच्छे से समझने के लिए एक टर्म है जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इस फर्क को ऐसे समझिए। एक तरफ है बिहार, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही एरिया में सिर्फ 17 लोग। सोचिए, कहां 1100 और कहां 17, जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की जमीन और मौसम। सीधी सी बात है, जहां जमीन समतल हो, उपजाऊ हो, पानी हो, वहां लोग ज्यादा बसते हैं, और जहां ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और मुश्किल हालात हों, वहां आबादी कम होती है। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर आबादी इतनी ज्यादा हुई कैसे? ये हमें इसकी ग्रोथ की कहानी की तरफ ले जाता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ग्रोथ जबरदस्त रही है। 1951 से 2011 के बीच, मतलब सिर्फ 60 सालों में आबादी 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। 1981 के बाद से आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है, यानी ग्रोथ रेट, वो असल में धीरे धीरे कम हो रही है। अब ये एक पहेली जैसी बात है, और यहीं वो जरूरी सवाल उठता है कि भाई, अगर बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है तो फिर भी हर साल करोड़ों नए लोग आबादी में कैसे जुड़ रहे हैं? इसका जवाब ना एक सिंपल सी बात में छिपा है। सोचिए, आपके पास एक बहुत बहुत बड़ा बर्तन है। अब अगर उसमें एक धीमे नल से भी पानी टपकेगा तो भी वो बहुत जल्दी भर जाएगा, है ना? भारत की आबादी वही बहुत बड़ा बर्तन है। तो भले ही ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन जब वो 125 करोड़ लोगों पर लागू होता है तो हर साल जुड़ने वाले लोगों की संख्या फिर भी करोड़ों में होती है। अब इस विशाल आबादी की एक और बहुत खास बात है, और वो बात ही देश के भविष्य की दिशा तय करेगी। वो खास बात है इसकी उम्र। भारत की कुल आबादी का 5वां हिस्सा, मतलब हर 5 में से एक इंसान 10 से 19 साल का नौजवान है। और यही नौजवान पीढ़ी असल में देश का सबसे बड़ा, सबसे कीमती खजाना है भविष्य के लिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई। इसका मकसद इसी युवा पीढ़ी पर फोकस करना है, जैसे 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा देना, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों का टीकाकरण पक्का करना, और लड़कियों की शादी सही उम्र में हो, इसे बढ़ावा देना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के नाते ये नौजवान पीढ़ी भारत को और पूरी दुनिया को आने वाले कल में कहां ले जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।